I welcome you all my dear students to my channel Ingenious Study। यहाँ एक स्टोरी आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा मैं सबटाइटल के साथ। देखिए क्या लिखा हुआ है स्टोरी में। हम देखेंगे किस टाइप का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर यूज़ हुआ है और वर्ड्स को किस तरह से यूज़ किया गया है। ठीक है, सबटाइटल की मदद से। एक लकड़हारा था, देयर वॉज वन वुड कटर। ठीक है, यहाँ देयर का यूज़ कैसे किया गया ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। ठीक है, आगे देखते हैं। वह रोज लकड़ी काटा करता था। ही यूज्ड टू कट वुड डेली। ही यूज्ड टू कट वुड डेली। यूज्ड टू मतलब वो किया करता था कोई चीज, है ना, किसी चीज को करने का वो आदी था, मतलब पास्ट की हैबिट को बताया जा रहा है ना। ही यूज्ड टू कट, ही यूज्ड टू कट वुड डेली। वो डेली रोज लकड़ी काटता करता था। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर यूज टू का इस्तेमाल समझते हैं। देखिए यहाँ पर जो यूज टू का इस्तेमाल हुआ ये दूसरा है। ठीक है, इसको भी समझेंगे। जब सीधे सब्जेक्ट के बाद यूज टू लिखा जाता है ना, सब्जेक्ट के बाद सीधे यूज्ड लिख दिया गया टू, है ना, और सीधे वर्ब की बेस फॉर्म लगी यहाँ पर कट, तो ये क्या चीज़ है। ठीक है, ओके। देखो वह रोज लकड़ी काटा करता था, यानी पास्ट की उसकी हैबिट है, अभी की बात नहीं है। अगर आप पास्ट में कुछ किया करते थे, आपकी कुछ हैबिट्स थी और अभी आप वो काम नहीं करते, ओनली आपकी वो पास्ट की हैबिट को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं अगर आप, तो आप यूज टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं बचपन में अपने दोस्त के साथ क्रिकेट खेला करता था, तो कैसे बोलूँगा, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट विद माई फ्रेंड इन माई चाइल्डहुड, है ना। जैसे कि मैं मंदिर जाया करता था, आई यूज्ड टू गो टू टेम्पल। मैं मंदिर जाया करता था। ठीक है, मैं इंग्लिश पढ़ाया करता था, है ना। अभी मान लो मैं कुछ और सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं इंग्लिश पढ़ाया करता था। 3 साल पहले मैं इंग्लिश पढ़ाया करता था। कैसे बोलूँगा, आई यूज्ड टू टीच इंग्लिश 3 years ago। 3 years ago आई यूज्ड टू टीच इंग्लिश 3 years ago। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर है कि आप पास्ट में क्या किया करते थे उसको बताना है। तो सब्जेक्ट जिसकी आप आदत बता रहे हैं उसको पहले लिख दो, फिर यूज टू लिख दो, और वो क्या काम किया करता था, किस चीज़ की उसे आदत थी, उसकी बेस फॉर्म लिख देना है यहाँ पर, है ना। और अगर उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो ठीक है। मैं क्रिकेट खेला करता था, क्या बोलूँगा, जैसे राहुल क्रिकेट खेला करता था। कोई भी सब्जेक्ट हो आपको यूज टू ही लगाना है, ठीक है, क्योंकि पास्ट की फॉर्म है ये, है ना। जैसे राहुल यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, राहुल यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। डेली लिख दिए तो डेली भी लिख सकते हो, रोज खेला करता था, डेली लिख सकते हो। तो इस टाइप से यूज टू का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। ठीक है ना। देखो जैसे कि सब्जेक्ट है ना, कैसे इस्तेमाल किया गया, सब्जेक्ट, फिर यूज्ड, फिर टू, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर जो भी ऑब्जेक्टिव पोर्शन है, यानी करता, यानी सब्जेक्ट कुछ किया करता था, ये सेंस आता है ना। जैसे अब आप इनका मीनिंग आप आराम से निकाल लोगे। राहुल यूज्ड टू सिंग अ सॉन्ग, क्या मतलब इसका, राहुल किया करता था कौन सा काम, सिंग गाने का काम, अ सॉन्ग एक गाना, राहुल गाना गाया करता था। राहुल यूज टू सिंग अ सॉन्ग, राहुल एक गाना गाया करता था। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है, आई यूज टू गो टू टेम्पल विद माई फादर। मैं क्या था, यूज टू गो, मैं जाया करता था। यूज टू गो मतलब मैं जाया करता था कहाँ, टू टेम्पल, मंदिर जाया करता था, विद माई फादर, अपने पापा के साथ। ये मीनिंग निकल जाएगा। जैसे कि ही यूज्ड टू प्ले विद मी, ही यूज्ड टू प्ले, वो खेला करता था, विद मी, मेरे साथ, वो मेरे साथ खेला करता था। तो इस टाइप से जब भी आप सब्जेक्ट देखते हैं शुरुआत में, यूज्ड टू देखते हैं, फिर वर्ब की बेस फॉर्म देखते हैं, और आगे कोई चीज़ अगर लिखी तो इसका मतलब यह है कि सब्जेक्ट यानी कर्ता कुछ किया करता था, वो अपनी पास्ट की हैबिट को बता रहा है। तो जब भी आपको अपनी पास्ट की हैबिट को शो करना हो तो इस स्ट्रक्चर का आपको इस्तेमाल करना, यूज्ड टू का इस टाइप से आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, देखो एक और यूज है यूज्ड टू का। जब यूज्ड और टू के बीच में यहाँ पर कुछ फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है और उसका मीनिंग थोड़ा अलग आता है। देखो क्या है वो चीज, जैसे ये वाला यूज ऑफ यूज टू, ये दूसरा यूज है। देखो अब यहाँ पर आपको एम दिख गया, यहाँ पर देखो इज, एम, आर। अब डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद यूज टू नहीं दिखेगा आपको, है ना। अब थोड़ा अलग फॉर्मूला है। देखो फॉर्मूला ये वाला है,
अब इस बार फॉर्मूला चेंज हो गया है गाइस, है ना। अब फॉर्मूला चेंज हो गया है। देखो आपके सामने एक सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर प्रेजेंट की बात है तो इज एम आर लिखो, बी की फॉर्म, है ना। पास्ट की बात है तो वॉज या वर लिख दो, फ्यूचर की बात है तो विल बी या शॉल बी आप लिख सकते हो, है ना। विल बी लिख लेना आप, ठीक है, ओके। तो सब्जेक्ट और यहाँ पर वर्ब इज एम आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, है ना, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, ये भी आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद आप लिखोगे यूज्ड, ठीक है। फिर आप लिखोगे टू, ये टू एक प्रेपोजिशन है, क्या है, प्रेपोजिशन। और ये वाला जो यूज्ड है ना, ये वर्ब नहीं है, ये यूज्ड एक एडजेक्टिव है। इस यूज्ड का मतलब होता है हैबिचुअल या कंफर्टेबल। हैबिचुअल मतलब होता है आदी होना। जैसे मैं बोलूं मैं क्रिकेट खेलने का आदी हूं, प्रेजेंट की बात है हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम हैबिचुअल। और हैबिचुअल के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आती, ऑफ करके एक प्रीपोजिशन आती, फिक्स है वो, ऑफ ही आएगा, है ना। आई एम हैबिचुअल ऑफ, मैं आदी हूं किस चीज का, ऑफ लगा के लिखना पड़ेगा, खेलने का। क्या खेलने का, क्रिकेट खेलने का। तो आई एम हैबिचुअल ऑफ प्लेइंग, मैं खेलने का आदी हूं। अब क्या खेलने का आदी हूं, तो आगे लिख दो क्रिकेट। आई एम हैबिचुअल ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने का आदी हूं। तो इसी सेंटेंस को आप यूज्ड का इस्तेमाल करके भी बना सकते हैं। ये है यहाँ पर यूज्ड का मतलब यहाँ हैबिचुअल है, यूज्ड का मतलब यहाँ कंफर्टेबल है, ठीक है। आई एम यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने का आदी हूं, मतलब मुझे आदत है क्रिकेट खेलने। ओके गाइस, समझ में आ रहा है। या फिर आप ऐसा ही बोल सकते हो, आई एम कंफर्टेबल इन। अब कंफर्टेबल लगाओगे तो प्रेपोजिशन इन लगेगी, यूज्ड के साथ टू लगती है, हैबिचुअल के साथ ऑफ लगती है। आई एम कंफर्टेबल इन प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने में क्या हूँ, कंफर्टेबल हूँ, मतलब मुझे आदत है उसकी, मैं हैबिचुअल हूँ उसका, डेली खेलता हूँ, मैं यूज्ड हूँ, है ना, ठीक है। आगे देखते क्या है। जैसे मैं रोज क्रिकेट खेलने का आदी हूँ, अगर इस टाइप से बोलना है तो आप क्या बोलोगे, आई एम, मैं हूँ, क्या हूँ, यूज्ड मतलब आदी हूँ, टू तो लगेगा, प्रीपोजिशन है। इसके बाद इसका प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है ना, इसलिए वर्ब को आईएनजी फॉर्म में लिख दिया गया, इसको जिरंड बोलते हैं। आई एम यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट डेली, मैं डेली क्रिकेट खेलने का आदी हूँ, मैं रोज क्रिकेट खेलने का आदी हूँ। या फिर आप ऐसा ही बोल सकते हैं, आई एम हैबिचुअल ऑफ प्लेइंग क्रिकेट डेली। या फिर आई एम एडिक्टेड टू प्लेइंग क्रिकेट डेली, एडिक्टेड भी लगा सकते हो आप, आपको आदत पड़ गई, बिल्कुल बुरी आदत, आप खेले बिना रह ही नहीं सकते, थोड़ा सा नेगेटिव सेंस देना है तो आप एडिक्टेड का भी यूज कर सकते हो। आई एम एडिक्टेड टू प्लेइंग क्रिकेट डेली, है ना। तो इस टाइप से आपको मैंने यूज टू का इस्तेमाल मैंने आपको बताया। ये वाला यूज टू जब सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद यूज टू आ जाता है, इसका मतलब पास्ट में आप कुछ किया करते थे, वो वाला सेंस आता है ना, पास्ट की आपकी हैबिट। और सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर, वॉज, वर, इस टाइप के कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाती है आपकी बी की फॉर्म, है ना, उसके बाद अगर आप यूज्ड लगाते हैं तो वो एक एडजेक्टिव बन जाता है। उसके बाद टू लगता है, उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, अगर वर्ब है तो आईएनजी फॉर्म लगती है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लग जाता है, ठीक है। समझ में आया होगा आपको ये सारी चीज़ें, ओके। तो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।